हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का जो पेपर अभी 15 सितंबर 2024 को हुआ था, इसका कंप्यूटर वाला सेक्शन। इसको हम लोग पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि आगे फ्यूचर के किसी भी एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो वो आपसे हमेशा बनेगा, है ना। इनको देखने के पहले आप देखिएगा, ये कुछ हमारा प्रीवियस प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो भी आपके काम के अकॉर्डिंग होगा उसको जरूर देखिएगा। देखिए, ये जो पेपर है ये हुआ था हमारा 15 सितंबर 2024 को। इसका पैटर्न कुछ ऐसा था कि इसमें कंप्यूटर आपका 30 मार्क्स का था, है ना। कंप्यूटर 30 मार्क्स का था, मैथ्स 25 नंबर का था, ये हम लोग देख चुके हैं। और इसके बाद जो बाल मनोविज्ञान है उसको भी हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा सा है, इसको हम लोग को सूची मिलाना है, डिटेल में देखते चलते हैं। क्या है? मैच द गवर्नमेंट पोर्टल्स एंड देयर पर्पस इन द फॉलोइंग, है ना। मतलब ये एक हमारा करंट अफेयर टाइप से बोलिए कि हमेशा जो स्टैटिक जी के आता था, इस बार कुछ अलग है ना। क्या है? सचेत ऐप, है ना। ये ऐप भी है, पोर्टल भी है। उमंग, माई गवर्नमेंट, ये तो सुने ही होंगे, डिजी लॉकर, ये सब क्या है? देखिए, सचेत एक ऐसा पोर्टल है ना। ये आपका आरबीआई के द्वारा लॉन्च है। मतलब जो हमको डिजिटल जो फ्रॉड होता है, जैसे यूपीआई में कुछ फ्रॉड हो गया, गलत किसी अकाउंट में कोई ले लिया, है ना, तो वो सब फ्रॉड को हमको अवेयर करने के लिए, है ना, उसमें हमको रिपोर्ट करने के लिए सचेत नामक एक ऐप है। तो ये जो सचेत है ये किस में हो गया? टू कंप्लेन ऑफ फ्रॉड इन ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी की शिकायत है। तो मतलब ए का हो गया क्या? चौथा, है ना। या तो ए होगा या तो बी होगा, आपको ऑप्शन से भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब बी का थर्ड, ये वैसे दिख गया, उमंग, है ना। टू प्रोवाइड सिंगल विंडो एक्सेस फॉर वेरियस गवर्नमेंट सर्विस। तो उमंग क्या है? ऐप है आपका, एक विभिन्न सरकारी सेवाओं का एकल खिड़की पहुंच प्रदान। ये आप लोग मोबाइल में भी देख सकते हो, इस टाइप का आपको दिखता है ना। आप गूगल प्ले स्टोर में देखोगे आपको सब ऐप दिख जाएगा। उसके बाद माई गवर्नमेंट भी आपको एक ये ऐप ऐसा करके दिखेगा। माई गवर्नमेंट में क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट का, जैसे इसमें अब हम लोग देखते हैं, है ना, कहाँ गया, ठीक है, सचेत, इसको मिलाते चलते हैं। फर्स्ट में क्या हो गया आपका? फोर्थ। उसके बाद उमंग, उमंग में हमारा क्या है? उमंग में ये टू इंगेज, कहाँ गया, सिंगल विंडो, ये थर्ड, बी का थर्ड, ठीक है, बी का थर्ड। इसमें अब हमको ए का और बी में दोनों में ऑप्शन दिख रहे हैं। आप देखिए सी और डी में कन्फ्यूज है। तो देखिए, एक तो माई गवर्नमेंट है और एक डिजी लॉकर है। माई गवर्नमेंट में क्या है? जो भी हमारा पॉलिसी मेकिंग होता है ना, उसमें हम लोग जैसे जो भी गवर्नमेंट का नया स्कीम है, जिसमें आपको यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये है ना, ये आपको दिखेगा। इसमें आपको जो भी आपका स्कीम वगैरह है वो सब के बारे में जानकारी मिलता है। और इसके बाद जैसे इसको, है ना, ये जो डिजी लॉकर है इसका हम लोग वेबसाइट भी यूज़ करते हैं। ये हम लोग का क्या बोलते हैं, ऐप में भी होता है। इसमें हम लोग अपना जितना भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, चाहे आप अपना पासपोर्ट देख सकते हैं, सॉरी, इसमें आप अपना क्या है, आधार कार्ड वगैरह देख सकते हैं, पैन कार्ड देख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब देख सकते हैं। आप नंबर डालोगे और वो आपका आ जाएगा। ये एक तरीके से क्या करता है, इसको ऑथेंटिकेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद सी, माई गवर्नमेंट क्या करता है? टू इंगेज सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग पॉलिसी फॉर्मेशन, ये हो गया। और डिजी लॉकर जो आपको बच गया, देखिए चौथा, तीसरा, पहला, बच क्या गया? दूसरा, ठीक है। तो चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। ये सब पोर्टल है ना। पोर्टल मतलब आप इसको वेबसाइट से भी ओपन कर सकते हैं। और ये आपके इसका ऐप है कुछ कुछ का, है ना। चलिए, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अल्टा विस्टा, ये आपको आया है, दो क्वेश्चन में आया है। तो अल्टा विस्टा क्या था? पहले एक सर्च इंजन था जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके का सर्च करते हैं। इसका कुछ डिटेल मैं यहाँ पे और आपको बता दिए रह रहा हूँ, ये आपको आगे भी काम आएगा। ये पहले एक था हमारा सर्च इंजन, जो 2003 में क्या कर लिया, इसको याहू ने बाई कर लिया। और 2013 तक से चला था, उसके बाद ये बंद हो गया। इसमें हम लोग टाइप करके वीडियो वगैरह, MP3 वगैरह, इमेज वगैरह सर्च करते हैं, जैसे अभी भी हम लोग करते हैं ना गूगल वगैरह में, वैसा ही, ठीक है। तो क्या पूछा है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अल्टा विस्टा, अल्टा विस्टा का मेन पर्पस क्या है? तो ये सर्चिंग ऑन द इंटरनेट, ठीक है। अब चालू नहीं है बट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? फेडोरा इज अ कमर्शियली लाइसेंस सॉफ्टवेयर, कमर्शियली लाइसेंस खरीद के इसको प्रयोग करना पड़ता है क्या? तो नहीं, ये जो फेडोरा है ये हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऐसा टाइप का इसका लोगो दिखता है। MS एक्सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जब हम कंप्यूटर को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। और अलग अलग काम के लिए जो हम लोग अलग से इंस्टॉल करते हैं वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो हमारा ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। क्या बोला है? कौन सा सही है? पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया, तो डी तो वैसे ही नहीं हो सकता, ऑल ऑफ द करेक्ट, है ना। सी को पढ़ लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन
इंटरमीडिएरी बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता है ना। आप कोई भी कंप्यूटर लेंगे, आप पहले उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ही उसमें आप काम कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ इंक जेट प्रिंटर। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हमको इंक जेट प्रिंटर में उसका स्पीड किससे नापते हैं? पैराग्राफ पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना पैराग्राफ आपका प्रिंट कर रहा है, या 1 मिनट में कितना लाइन प्रिंट कर रहा है, या 1 मिनट में कितना वर्ड प्रिंट कर रहा है, या फिर 1 मिनट में वो कितना पेजेस प्रिंट कर पाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हमारा इंक जेट प्रिंटर होता है ना, जो इस टाइप से दिखता है ना, जो मोस्टली कलर प्रिंटर होता है, ये 1 मिनट में कितना पेज प्रिंट कर पा रहा है, उससे हम लोग इसका स्पीड नापते हैं। तो इंक जेट प्रिंटर का आपका क्या होगा, जो ये प्रिंटिंग स्पीड नापने का मेजर है वो क्या हो जाएगा, पेज पर मिनट, 1 मिनट में कितना पेज। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए है ना, यहाँ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ये इमेज शुरू से नहीं था ना, मैं इसको अलग लगाया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव के संचालन के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा जो हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है ना, नाम से ही पता चल रहा है कुछ मैथमेटिक्स वाला है, अरिथमेटिक वाला है। ठीक है, तो मैथमेटिकल परफॉर्मेंस के लिए हमारा क्या यूज़ होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ओके, विच कंपनी ओन्स सर्च इंजन गूगल। गूगल का पेरेंट कंपनी कौन सा है? बहुत ही फेमस है ये, अल्फ़ाबेट इंक है ना। इसमें बहुत सारा कंपनी होता है अल्फ़ाबेट के अंदर, इसमें से जो आपका जैसे मेन गूगल है, और गूगल के अंदर ये सब आपका आता है, गूगल एड्स, क्लाउड्स, यूट्यूब भी गूगल का ही है ना। तो ये सब का पेरेंट्स कंपनी है, इसका क्या नाम है, अल्फ़ाबेट इंक। ठीक है, देखिएगा ये इसी में है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन जैसे अगर मान लीजिए 2 मिनट 30 सेकंड में डाउट है तो ऐसा लिख के आपका जो भी डाउट है वो लिख दीजिएगा कमेंट में, या फिर जिस क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के डाउट को वहाँ कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे कमेंट में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? अवास्ट बहुत फेमस एंटीवायरस है, नॉर्टन भी और बिट डिफेंडर भी। तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है, सोलारिस। यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल और देख सकते हैं, ये सब आपका एंटीवायरस है ना। देखिए यहाँ पे आपका एवीजी भी बहुत फेमस है, अवास्ट भी है, बिट डिफेंडर भी है, नॉर्टन भी है ना, सब यहाँ पे नाम दिया हुआ है। सिर्फ जो सोलारिस है ये आपका क्या है, एंटीवायरस नहीं है। ओके, क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स टू क्रिएट अ गूगल अकाउंट। ठीक है, गूगल अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब भी आप गूगल को ओपन करते हैं है ना, राइट साइड में या तो साइन इन रहता है या तो क्रिएट न्यू अकाउंट रहता है। न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करके करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, विजिट द गूगल साइन अप पेज। सबसे पहले साइन अप पेज में जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अपना जो पर्सनल डिटेल है, जैसे यहाँ पे आप देखिए मैं आपको 2 स्टेप बता रहा हूँ, ये 1 लिखने से कन्फ्यूज मत हो जाएं। पहले अपन पेज में गए, उसके बाद क्या किए, अपना जो डिटेल है उसको हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो देखिए ई के बाद ए, ई और ई के बाद ए, ये 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो आगे देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या ऑप्शन बी और सी में कन्फ्यूजिंग है, वेरीफाई योर फ़ोन नंबर कि टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। तो नहीं, पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते हैं और उसके बाद उसके टर्म्स एंड कंडीशन से हम लोग एग्री करेंगे और उसके बाद हम लोग पासवर्ड सेट करेंगे। तो मतलब मेरा ऑप्शन क्या होना चाहिए, EABDC, EABDC, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, देख लीजिए पहला स्टेप हमेशा आपका ऐसा रहेगा, यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, एक बार नेक्स्ट करेंगे, फिर कुछ इस तरीके से आएगा। हाँ, ये आपका एक एक स्टेप ऐसा बढ़ते जाएगा, आप चाहें तो करके देख भी सकते हैं। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। इसमें से कौन कौन सा सर्च इंजन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सर्च इंजन के उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा लाइकोस, बिंग और ये मम्मा है ना, ये सब क्या है आपका सर्च इंजन का उदाहरण है। मैं यहाँ पे आपको अलग से दिखा देता हूँ, इतने सारे सर्च इंजन है ना। बिंग तो बहुत फेमस सा है, ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग है ना, ये मामा ये भी है, भले इंडिया का ना हो बट सब सर्च इंजन है। इसमें से बस ये रेड हैट नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन देखिए, पहला दूसरा और तीसरा कौन सा है, पहला दूसरा और तीसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यू कैन इंक्लूड एज मैनी एज एड्रेस यू वांट टू
यू वांट इन द टू फील्ड ऑफ एन ईमेल एज मैनी, और है ना, या तो आप कितना भी ईमेल फिल कर सकते हो, या एज मैनी एज एड्रेस आर अलाउड बाय द ईमेलिंग सिस्टम। ठीक है, अलग अलग ईमेलिंग सिस्टम होता है, जीमेल, हॉटमेल, तो उसमें कितना अलाउ किया गया है उतना हम ईमेल आईडी 2 में डाल सकते हैं, है ना, जितना अलाउ किया गया है, कहा है। तो पहला वाला तो चलिए सही हो गया। द सेम ईमेल एड्रेस कांट बी इंटर्ड टू एंड सीसी, है ना। देखिए 2 में क्या होता है, जैसे आपको जिसको ईमेल भेजना है उसको आप 2 में ऐड करोगे, है ना। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से दे दे रहा हूँ, जिसको आपको जितने लोगों को ईमेल भेजना है उसको आप 2 में ऐड करोगे, और आप चाहते हो कि वो ईमेल का कॉपी किसी और को भी दिखे, तो उसका ईमेल आईडी हम लोग सीसी में कर दें। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, है ना। मतलब अगर आप थर्ड पर्सन का किए हैं तो थर्ड पर्सन को भी वो ईमेल दिखेगा जो सेंडर को भेजे हैं, है ना, और आपको भी पता चलेगा कि उसको दिख रहा है। और अगर आप चाह रहे हो कि थर्ड पर्सन को दिख रहा है, वो आप जिसको भेजे हो उसको ना पता चले, तो उसके लिए होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना। अगर आप यहाँ बीसीसी में ऐड कर दोगे तो आप जिसका ईमेल आईडी भेजोगे उसको तो दिखेगा, बट क्या है, जिनको भेजे हो, जिनको आप एक्चुअल में भेजे हो, उसको पता नहीं चल पाएगा कि और कौन कौन उस ईमेल आईडी को देख रहा है, सॉरी ईमेल को देख रहा है ना। चलिए, द सेम ईमेल एड्रेस कांट बी इंटर्ड, हाँ सही बात है ना, कि आप 2 में भेजे हो तो सीसी में उनको नहीं कर सकते। बीसीसी फील्ड इन ईमेल कीप्स द रिसिप्टेंट ईमेल एड्रेस हिडन, है ना, फ्रॉम एवरीवन एल्स हु रिसीव्स द ईमेल। सही है, तीनों के तीनों सही है। इसको हिंदी में देखना चाहेंगे तो ये मैं हटा रहा हूँ। ईमेल में बीसीसी फील्ड में प्राप्तकर्ता के ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते हैं। ये भी सही है। जब तीनों सही है तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये एग्जाम्पल के लिए पीडीएफ में पूरे क्वेश्चन पेपर का आपको जल्दी, जब नया मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है तो थोड़ा अच्छे से क्लियर रहता है ना। वैसा वाला जब आएगा तो मैं आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 और लिस्ट 2। यहाँ पे देखिएगा ना, 1 KB नहीं 2 KB लिखा हुआ है। ठीक है, 2 KB, 1 MB, 1 GB, 1 TB। ठीक है, अगर हमको नहीं भी ज़्यादा कुछ इसमें पता है कि एग्जैक्टली कितना होता है, ये तो हम जानते हैं कि KB से बड़ा होता है MB, है ना। जो KB है, KB से बड़ा होता है, सॉरी उल्टा हो गया, KB से बड़ा ही होगा MB, और MB से बड़ा ही होगा GB, और GB से बड़ा ही होगा TB। ठीक है, तो इसको या तो हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे सबसे छोटा कौन सा है, ये तो फर्स्ट का क्या हो जाना चाहिए, 4th। उसके बाद इससे जस्ट बड़ा वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, 4th और फर्स्ट, 4th के बाद फर्स्ट, 2 ऑप्शन आ रहा है। GB, उसके बाद इससे बड़ा है तो ये सेकेंड नंबर, ठीक है, सॉरी सेकेंड नंबर, और फिर ये लास्ट में सबसे बड़ा वाला थर्ड नंबर। तो 4, 1, सेकेंड, थर्ड, 4, 1, सेकेंड, थर्ड, ऑप्शन डी। बाकी मैं यहाँ पे आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ ताकि आगे और भी क्वेश्चन है जिसमें ये काम पड़ेगा, है ना। ये इनका यूनिट है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा यूनिट बोलने से बिट, है ना। 4 बिट मिल के बनता है एक निब्बल, और 8 बिट मिल के बनता है एक बाइट। मतलब हम लोग इसी को ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। ये 4 बिट बोल के और ये 8 बिट, मतलब यही आपका किसके बराबर है, 2 निब्बल के भी बराबर है ना। 2 निब्बल के बराबर है मतलब 8 बिट के बराबर है। ठीक है, ओके। चलिए आगे देखें। यहाँ पे आपका देखिए, बाय बिट, निब्बल, बाइट, KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB, है ना। याद रखेंगे, बहुत ही काम का चीज़ है। ओके, यहाँ पर क्या है, इन द गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन, है ना। दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, एक को क्रमशः अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अब असर्शन कथन पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल द कंप्यूटर हार्डवेयर टू कम्युनिकेट एंड ऑपरेट विद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, सही है, हिंदी में पढ़ लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालन करने में सक्षम बनाता है। आप कंप्यूटर लेंगे, जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, है ना, इंस्टॉल करेंगे, तभी वो आपके काम करने लायक चालू होता है। जो उसका हार्डवेयर है, जो उसका बॉडी पार्ट है, वो तब काम करेगा जब आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, पहला वाला सही है। आगे क्या बोला है, उबंटू इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। गलत बात है, उबंटू एक प्योरली ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ ऐसा दिखता है अगर कोई देखे भी होंगे तो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, A इज ट्रू और R इज फॉल्स। ठीक है, ये उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला है, इसलिए ये आपका फॉल्स है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग
आर करेक्ट यूज़ ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब का सबसे अच्छा यूज़ क्या है, हम लोग तो अभी कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, है ना। यूट्यूब में ही आप लोग मेरा ये वीडियो देख पा रहे होंगे। तो स्ट्रीमिंग वीडियोस, इसमें हम लोग वीडियो से स्ट्रीम करते हैं, अपना पर्सनल वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं और लाइव वीडियो भी हम लोग देख सकते हैं, है ना। कुछ महीने पहले तक से हम लोग लाइव क्लास ही कर रहे थे, तो ये हम लोग लाइव क्लास देख सकते हैं। इसमें हम लोग ईमेल नहीं भेज सकते, है ना, कि जैसे हमारा यूट्यूब है, इसमें आप देखोगे हम लोग लाइव भी बहुत सारा क्लास किए हैं। मैथमेटिक्स वगैरह का देखना होगा तो इस सेक्शन में आप लोग जाके देख सकते हैं। ईमेल बस नहीं भेज सकते। तो ए, बी और सी जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। ए, बी और सी, हमारा ऑप्शन सी में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट इज द स्मॉलेस्ट इन स्टोरेज साइज। स्टोरेज में सबसे छोटा कौन सा है ना। देखिएगा जो स्टोरेज में सबसे छोटा होता है कंप्यूटर में, वही हमारे स्पीड में सबसे ज़्यादा होता है। तो इसको हम लोग एक इस टाइप से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्पीड होता है हमारा किसका, रजिस्टर का, तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज इसका कम होगा, इसमें ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद क्या है, कैच, तो इसमें ऑप्शन में से देखोगे तो कैच ही ऐसा है जो सबसे छोटा है। देखो फास्टर एक्सेस, एक्सेस के लिए फास्ट है और स्टोरेज के लिए क्या है, वो छोटा है, ठीक है। जिस साइज का है वो ऊपर में आपका जैसे जो जितना ऊपर है उतना छोटा है डायग्राम के हिसाब से। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से क्या है, कैच मेमोरी, ठीक है। अरेंज द स्टेप्स टू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन यूट्यूब। यूट्यूब में कैसे सर्च करते हैं, ये तो आसान है, यूट्यूब में ही क्लास देख रहे हैं तो इतना जानते भी होंगे, फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यही जैसे हमको यूट्यूब में मेरे चैनल का ही सर्च करना है, तो इसको हम लोग कैसे सर्च करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यूट्यूब को ही ओपन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट बाद में देखेंगे, वीडियो बाद में देखेंगे। क्या है, क्लिक ऑन द सर्च बार ऑन द यूट्यूब। पहले यूट्यूब खोलें, फिर यूट्यूब के सर्च बार में क्लिक किए, उसके बाद जो क्वेरी है उसको सर्च करेंगे, ठीक है। अब जितना भी रिजल्ट मिला है ब्राउज थ्रू द रिजल्ट, और उसके बाद से जो वीडियो देखना है उसको देख लेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहला ए ई टी बी सी, ए ई डी बी सी, ऑप्शन बी, ठीक है, आसान सा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ परफॉर्मिंग मेल मर्ज ऑपरेशन, है ना। मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या है। मेल मर्ज जैसे हम लोग जो वर्ड प्रोसेसर होता है, मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, इसमें बहुत सारा मेल को एक अच्छे ऑर्डर में सीक्वेंस में भेजने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह देखेंगे तो ये जैसे मेलिंग के अंदर यहाँ पर आपको ये दिखेगा स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या है, जैसे सेलेक्ट एंड एडिटिंग, इंसर्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज, प्रीव्यू एंड फिनिश, है ना। इसको अगर हम लोग स्टेप वाइज देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग मेल मर्ज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जिस रिसिप्टेंट को भेजना है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें फील्ड में इंसर्ट करेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद इसको हम लोग एक बार प्रीव्यू करके देख लेंगे और सबसे लास्ट में इसको फिनिश कर देंगे 5, है ना। तो हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, सी ए बी डी ई, सी ए बी डी ई, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए, ओके। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ओनली इनपुट डिवाइसेस। इसमें से कौन सा ऐसा है जो इनपुट डिवाइसेस है ना, मतलब इनपुट जिसमें हम लोग डाटा को इनपुट करते हैं, मतलब कंप्यूटर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डाटा दे रहे हैं। तो देखिए माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर तो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, तो जिसमें इसमें 1 है ये तो नहीं होगा, ठीक है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, है ना, प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, ये भी नहीं होगा। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ठीक है, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब इनपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, ये सब हमारा इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, इनपुट है कि आउटपुट है, तो टच स्क्रीन हमारा दोनों होता है ना। इसमें हम लोग इनपुट भी करते हैं आउटपुट भी करते हैं। ये मैं आपको एक यहाँ पर चार्ट के माध्यम से, है ना, वेन डायग्राम के माध्यम से बता दे रहा हूँ। जैसे ये सब जो है ये हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों है, चाहे टच स्क्रीन हो, CDD-BD हो, इसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन देते भी हैं और सॉफ्ट कॉपी लेते भी हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा थर्ड और फोर्थ कौन सा ऑप्शन में है, सी में, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ओके। अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी मेजरमेंट इन यूनिट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और वही क्रम में, मतलब घटते क्रम में। तो जैसे कि हम लोग जो लिस्ट देखे थे, अगर नहीं याद है यहाँ पे मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। सबसे छोटा क्या होता है, बिट, ठीक है। और इसी को अगर मान लीजिए सबसे छोटा के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं, तो सबसे छोटा क्या हो गया, बिट, और उसके बाद बिट के बाद निब्बल, है ना, तो ये हो गया निब्बल। इसके बाद क्या बनेगा, ये आपका KB है, ये आपका MB है और GB है, ठीक है। इससे बड़ा क्या होता है आपका KB, मतलब क्या हो गया D,
इससे बड़ा क्या होगा MB, और उससे बड़ा क्या होगा GB। ECDAB, ECDAB ऑप्शन ए। ये लिस्ट याद रखिएगा, बहुत काम का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रोग्राम दैट सीम्स टू बी डू वन फंक्शन बट कंसील्स अनदर फंक्शन इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है ना, ये एक टाइप का वायरस, कि आप एक काम कर रहे हैं साथ ही दूसरा कुछ काम हो रहा है जो आप नहीं किए हो फिर भी। ऐसा वाला वायरस क्या कहलाता है आपका, ट्रोजन वायरस कहलाता है। ठीक है, वॉर्म में क्या होता है अपना रिप्लिकेट कर लेता है। इसी तरीके से बहुत सारा वायरस होता है, ये कुछ वायरस का टाइप्स है। ठीक है, ट्रोजन वायरस को हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि एक कार्य करता है और दूसरे को छिपा लेता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बी। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प चुनें। अल्टा विस्टा इज ए सर्च इंजन यूज टू फाइंड वीडियोस, है ना, ये हम लोग देखे थे उस टाइम भी। जैसे स्टेप्स, इसमें हम लोग वीडियो वगैरह भी सर्च कर सकते हैं। अल्टा विस्टा इज एन ओल्डर सर्च इंजन नोन फॉर टेक्स्ट बेस्ड सर्चिंग। ये भी हम लोग देखे थे कि ये हमारा एक ओल्ड है ना, जो 2003 में याहू खरीद लिए थे और 2013 में ये बंद हो गया है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर लिख कर सर्च करते हैं, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, है ना। वीडियो को भी हम लोग लिख कर सर्च करते हैं इसलिए। ठीक है, चलिए ओके, यहाँ पर देखिएगा, है ना, ये अलग से आ गया है ना, मैं किया हूँ, शुरू से नहीं था, क्वेश्चन में ही क्या है, अरेंज द गिवन मेमोरी यूनिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो एक जो मैं आपको ग्राफ ये बताया हुआ था ये भी, है ना, तो इनका क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम के बढ़ते हुए क्रम में। तो जैसे हम लोग पढ़े थे कि जिसका स्टोरेज जितना कम होगा उसका एक्सेस टाइम उतना ज़्यादा होगा, है ना, मतलब जैसे ये है कैच मेमोरी, इसका स्टोरेज जितना कम होगा उसमें एक्सेस टाइम उतना ही कम लगेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, मतलब उतना वो फास्टर रहेगा। तो अब इसमें अगर हम लोग एक्सेस टाइम के हिसाब से देखते हैं, देखिए रजिस्टर सबसे ऊपर में रजिस्टर है, तो सबसे फास्ट क्या होगा आपका रजिस्टर, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना, मतलब सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा रजिस्टर, रजिस्टर के बाद क्या हो जाएगा कैच, मतलब ये सी, और उससे ज़्यादा क्या होता है रैम। और देखिए मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क, इसमें अगर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मैग्नेटिक टेप वो हमको CD पहले जो डेक वगैरह आता था उसका जो रहता था कैसेट ना, उस टाइप से। तो यहाँ पे मैं इसी को बताने के लिए एक अलग से यहाँ पे चार्ट लगाया हूँ। यहाँ पे आपको दोनों को दिखेगा, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क जैसा, और मैग्नेटिक टेप। इसका अगर आप एक्सेस टाइम देखोगे तो इसमें 10 माइक्रो सेकेंड से 2 मिनट लग रहा है, और मैग्नेटिक डिस्क में 5 माइक्रो सेकेंड से 25 माइक्रो सेकेंड लग रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम किसका लग रहा है, मैग्नेटिक टेप का, मैग्नेटिक टेप डी, है ना, डी का सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम लग रहा है। और अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, रुकिए शायद मैंने इसको उल्टा बना दिया, ABCDE, ठीक है, सॉरी, इसको शायद मैंने उल्टा बना दिया। सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, सबसे कम किस में लगेगा मेरे को, इसमें एक्सेस टाइम सबसे कम लगेगा रजिस्टर में, रजिस्टर से कम, सॉरी रजिस्टर से ज़्यादा लगेगा किसमें, कैच मेमोरी में। उसके बाद उससे ज़्यादा हमको लगेगा रैम में, उससे ज़्यादा हमको लगेगा हार्ड डिस्क में, और उससे ज़्यादा लगेगा इसमें। ठीक है, ये गलत वाला मिटा दे रहा हूँ, BCAED, BCAED, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड फॉर काउंटिंग एम्प्टी सेल्स इन MS Excel। MS Excel में अगर कोई सेल, मतलब अगर कोई ऐसा ब्लॉक खाली छूट गया है तो उसको गिनती करने के लिए हमको इसमें से कौन सा, है ना, उपयोग करना है। तो इसमें से हमको याद रखिएगा काउंट ब्लैंक ऐसा करके यूज़ करते हैं। ये जो कोष्टक है हमारा, ब्रैकेट है, इसके अंदर हम लोग एंट्री डाल देते हैं जितने का हमको चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग काउंट ब्लैंक लिखे और A2 से लेके D2 तक, ये मेरा A2 से लेके D2 तक के बीच में कितना सेल ब्लैंक है, तो ये मेरा एक सेल ब्लैंक है। तो जिसमें हम लोग फॉर्मूला इंसर्ट किए हैं वहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, क्या होगा, काउंट ब्लैंक। ओके, व्हाट इज द मेन यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मेन यूज़ क्या है, मल्टीमीडिया में हम लोग डॉक्यूमेंट स्टोरेज नहीं करते हैं, फ़ोन कॉल नहीं, ड्राइंग स्केचेस नहीं, सबसे इसका मेन यूज़ है हमारा क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, है ना। जैसे ये हमारा मल्टीमीडिया डिवाइसेस है, एक तरीके से हम लोग प्रेजेंटेशन, मुख्य बोला है इसलिए प्रेजेंटेशन बनाना, प्रस्तुति। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अ वर्ड डॉक्यूमेंट विद पासवर्ड इन करेक्ट ऑर्डर, है ना।
वर्ड डॉक्यूमेंट में हमको पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करना है तो उसका सही ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखिए मैं आपको स्टेप वाइज दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा वर्ड है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये फाइल ऑप्शन में जाएंगे। फाइल ऑप्शन के बाद यहाँ पर ये इन्फो में जाएंगे। इन्फो के बाद ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इसमें क्लिक करेंगे। इसके बाद ये इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड लिखा हुआ है ना, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको पासवर्ड डालने के लिए आ जाएगा। अब इसी स्टेप को हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं जो ये ऑप्शन दिया हुआ है, गो टू फाइल एंड सेलेक्ट इन्फो, है ना। उसके पहले ओपन डॉक्यूमेंट इन वर्ड, सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट ओपन कर लिए। उसके बाद फाइल में गए, फाइल में हम लोग क्या किए हैं, फाइल के इन्फो में गए हैं। और उसके बाद हम लोग किस में गए थे, सेलेक्ट प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में, है ना, ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में गए थे। उसके बाद इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड और फिर लास्ट में अपना पासवर्ड डाल दिए थे। मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, BADCE, BADCE, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल यूज ऑफ CD DVD, है ना। पहले भी CD DVD बहुत यूज़ होता था, आजकल तो पेन ड्राइव यूज़ होने लगा है, CD DVD ऐसा। तो इसमें हम लोग का मेन जो है ऑडियो विजुअल हम लोग स्टोरेज करते थे, मूवी वगैरह भी पहले इसी के थ्रू सब देखते थे, है ना। अब तो पेन ड्राइव हो गया, इंटरनेट से सब देख ले रहे हैं। बाकी लाइव स्ट्रीमिंग इसमें नहीं होता है, वेब ब्राउजिंग नहीं होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं होता है। क्या होगा, ऑडियो विजुअल स्टोरेज के काम आता है। डाटा भी स्टोर कर सकते हैं वैसे, ठीक है। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ निबल, ये तो हम लोग यहाँ पर देखे थे, है ना। कितना निबल होता है ना, सॉरी एक निबल में कितना बिट्स होता है, तो ये हमारा 4 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ओके, उसके बाद मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग। ऑडियो वाला क्या है, ऑडियो रिलेटेड है मेरा साउंड इफेक्ट से, ठीक है। वीडियो मतलब विजुअल स्टोरी टेलिंग, टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, ठीक है, ये सेकेंड। और CD DVD क्या है, एक तरीके का डाटा स्टोरेज है, ठीक है। तो ये फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, तो फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, ये मेरा क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, है ना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स आर टिपिकली यूज्ड फॉर CD एंड DVD, CD और DVD के लिए कौन कौन सा यूज़ होता है, तो एक तो हमारा ऑडियो CD आता है ना, सिर्फ गाना सुनने के लिए। DVD रोम, है ना, मतलब आप उसमें एक बार डाटा फिल कर दिए तो आप उसको दोबारा इंसर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और CD RW मतलब होता है रीराइटेबल, मतलब आप उसमें बार बार डाटा को इरेज कर सकते हैं, फिर से इंसर्ट कर सकते हैं। ये सब CD और DVD दोनों में रहता था। लेकिन ब्लू रे इससे अलग ही है ना, ब्लू रे CD से भी ज़्यादा स्टोरेज DVD में और DVD से भी ज़्यादा स्टोरेज होता है ब्लू रे में, तो CD और DVD के बाद का चीज़ है, तो वो इसमें नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, A, B और D, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A, B और D, ऑप्शन D, ठीक है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, ठीक है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में, ठीक है। स्टैटिक रैम स्लोअर होता है क्या, ठीक है, ये करेक्ट बोला है ना, मतलब विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, तो स्टैटिक रैम स्लोअर बोला है, तो नहीं, स्टैटिक रैम क्या होता है, फास्टर होता है। स्टैटिक रैम कॉस्टलियर देन डायनेमिक रैम, हाँ, स्टैटिक रैम जो है वो महंगा होता है, ठीक है, क्योंकि फास्ट होता है। स्टैटिक रैम, ठीक है, स्टैटिक रैम जो है ये हमारा कैपेसिटर यूज़ करता है कि नहीं, डायनेमिक रैम यूजेस कैपेसिटर, ये ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सी में है। इसके अलावा स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम का मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग एक देख लीजिएगा, जूम भी कर दे रहा हूँ, है ना। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ये लास्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस, है ना, फॉर द बिलो असर्शन एंड रीजन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुने। तो असर्शन, द मेन पर्पस ऑफ इनपुट डिवाइस इज टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन टू द यूजर, इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है, ये तो सही है, ठीक है, ये सही है। उसके अलावा द मेन पर्पस ऑफ द, अच्छा सॉरी, द मेन पर्पस ऑफ द इनपुट डिवाइस डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र, नहीं, ये तो आउटपुट डिवाइस का काम है ना, मतलब जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए दिखेगा वो आउटपुट डिवाइस से होता है, इनपुट डिवाइस से नहीं, ये गलत हो गया। इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड एंड माउस आर यूज टू फीड डाटा टू द कंप्यूटर, ठीक है। कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है, सही, मतलब इसका जो असर्शन है ये गलत है, रीज़न सही है। कौन सा ऑप्शन है ऐसा,
ए एस इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आई होप अभी तक से जितना क्वेश्चन किए हैं सब समझ में आया होगा। जहाँ पे भी जो भी डाउट होगा वो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी में का जो बाल मनोविज्ञान वाला पोर्सन है उसको हम लोग देख लेंगे, है ना। 10 ही क्वेश्चन था बस, बट उसको देख लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे जितना हो पाएगा। और इसके अलावा जो भी अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी आइडिया हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। या तो टाइम स्टैम्प के साथ बताइएगा, जितने मिनट जितने सेकंड के में डाउट है वो, या क्वेश्चन नंबर कमेंट करके बताइएगा। जो भी डिस्कशन करना है वहाँ हम लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, है ना। या फिर टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें हम लोग कर सकते हैं। जिनके पास व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सअप नंबर में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो भी स्टडी मटेरियल, इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ जब क्लियर वाला थोड़े दिन बाद आएगा वो, और इसका अगर मॉडल आंसर जब आएगा वो, है ना। और जो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं ये पीडीएफ भी थोड़े दिन में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक प्रोफाइल और जो भी अदर प्रोफाइल है, मोस्टली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।